हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से। तो लेंस की क्षमता क्या होता है इसको पढ़ेंगे, इस पर फार्मूले करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेंस की क्षमता का आपको परिभाषा इसका तैयार कर लेना है। परिभाषा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। तो परिभाषा क्या होता है हमने यहाँ पर लिख भी दिया है समय बचाने के लिए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिसरण मतलब क्या होता है? अभिसरण मतलब जैसे हो गया अवतल लेंस और उत्तल लेंस को क्या करने की, एक तरह से कह सकते हैं काबू करने की। यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, किरण होता है, उसको काबू करने के लिए एक क्षमता आता है। ठीक है, एक क्षमता की लेंस की क्षमता की आवश्यकता होती है। उसी के रूप में क्या किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं, क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। और लिख लेंगे इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम पी से दिखाते हैं। एकदम क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला क्या लिखना है, एक फार्मूला लिखना है, P बराबर 1/में एफ मीटर। मीटर हमने यहाँ पर क्यों लिखा है इसको भी बताएंगे। ठीक है, मीटर क्यों लिखा है इसको भी बताएंगे। और फार्मूला, दो फार्मूले हैं। ठीक है, और P बराबर होता है 1/में एफ सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, यहाँ पर फोकस दूरी अगर मीटर में है, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। और अगर फोकस दूरी क्या दिया है यहाँ पर 100 करिए, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? देखिए, फोकस दूरी यहाँ पर अगर मीटर में दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला, और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला। एकदम क्लियर? तो इसको आपको दो फार्मूले को तैयार करना है। अब इसका मात्रक क्या होता है लिख लेंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर, जिसको हम डी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। डाईऑप्टर होता है। ठीक है, डाईऑप्टर लिख लीजिए, डायोप्टर नहीं होता है, डाईऑप्टर लिख लीजिए। डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ठीक है, तो डाईऑप्टर होता है। तो इसको डी से दिखाते हैं कि ये जो क्षमता का मात्रक होता है क्या होता है, डी होता है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब लिख लेंगे एक डायोप्टर की परिभाषा। क्या लिखेंगे, एक डायोप्टर की परिभाषा। ठीक है, ये भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है कि बताइए एक डायोप्टर का परिभाषा होता क्या है। ठीक है, तो इसको भी करवा देते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। देखिए, फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो हम क्या हो जाएगा, एक डायोप्टर की परिभाषा हो जाएगा। उस डायोप्टर की मतलब है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, उसको कहेंगे एक डायोप्टर। एकदम क्लियर? चलिए, ये परिभाषा हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक और लिख लीजिए, यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, क्षमता वो कैसी होगी, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्या होगा क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता जो होगी, क्षमता वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको भी याद रखेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब मान लीजिए ढेर सारे, कई सारे लेंस है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, कई लिख लीजिए, कई लेंसों के लिए, कई लेंसों के लिए। ठीक है, स्टार बना के लिख लेंगे। कई लेंसों के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, P बराबर यहां से लिख देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 ऐसे। ठीक है, कई सारे लेंस है तो सभी लेंसों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है आपका लेंस की क्षमता का समरी, और ये जो चैप्टर है आपका वो इंड हो गया। ठीक है,
आपका 9वां चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको एक एक करके हम लोग अच्छे से कॉपी कलम पर हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड पे भी हल करेंगे, जो प्रश्न बोर्ड पे हल करने लायक होगा उसको बोर्ड पर किया जाता है, नहीं तो कॉपी पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, अच्छी बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी पर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।